खुदावंद यीशु मसीह के कदूस जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज सुबह का पैगाम ज़बूर की किताब ज़बूर 9 खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा। ऐ हक ताला, मैं तेरी सिताइश करूंगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हजूरी के सबब से लर्जिश खाते हैं और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मामला की तायद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया, तूने कौमों को झिड़का, तूने शरीरों को हलाक किया है। तूने उनका नाम अब्दुल अबाद के लिए मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, और जिन शहरों को तूने ढाया उनकी यादगार तक मिट गई। लेकिन खुदावंद अब्दुल अबाद तक नशीन है, उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा। वो रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि ए खुदावंद तूने अपने तालिबों को तर्क नहीं किया है। खुदावंद की सिताइश करो जो सिय्योन में रहता है, लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो, क्योंकि खून की पुरसिश करने वाला उनको याद रखता है। वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। ए खुदावंद मुझ पर रहम कर, तू जो मौत के फाटकों से मुझे उठाता है। मेरे उस दुख को देख जो मेरे नफरत करने वालों की तरफ से है, ताकि मैं तेरी कामिल सिताइश का इजहार करूं। सिय्योन की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी नजात से शादमान होऊंगा। कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिसे उन्होंने खोदा था, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंसा। खुदावंद की शोहरत फैल गई, उसने इंसाफ किया है। शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया है। शरीर पाताल में जाएंगे, यानी वो सब कौमें जो खुदावंद को भूल जाती हैं, क्योंकि मस्कीन सदा भोले बसरे ना रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। उठ ए खुदावंद, इंसान गालिब ना होने पाए। कौमों की अदालत तेरे हजूर हो। ए खुदावंद उनको खौफ दिला, कौमें अपने आप को बशर ही जाने। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का बाइस। आमीन।